नमस्कार। पिछली वाली वीडियो कंटिन्यूअस की जो प्रेजेंट परफेक्ट की है उसको देख लीजिएगा। इसमें प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को देख लेते हैं, ठीक है। छोटी सी है, देखिए प्रेजेंट। अब उम्मीद है कि आप ट्रांसलेशन देखे होंगे आखिर सिन्हा वाली, उसको देखिए। उसमें बहुत सारी और चीज़ें हैं जो आप देखोगे ना तो आपको मिलेगा। जैसे ऑलवेज, ओके, नेवर, जस्ट, एवर ऑलरेडी करा है। मेन वर्ब के पहले आता है और भी एवर, जस्ट, मतलब ओकेजनली, नेवर, समटाइम, सबका यूज़ दिया हुआ है। उसको आप जाकर देख लेना। यहाँ पे मैं करवाऊंगा तो लंबी वीडियो हो जाएगी, इसलिए मेरी कोशिश रहती है कि छोटी सी वीडियो हो और वो जो चैप्टर बोल दिया उसको मतलब गौर से बैठ कर पढ़ लें, ठीक। तो आर के सिन्हा की है ऑक्सफोर्ड करेंट ट्रांसलेशन। ग्रामर भी रखिएगा साथ में। शुरू करते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, तत्कालिक पूर्ण वर्तमान काल या पूर्ण निरंतर काल। नाम ही है पूर्ण निरंतर काल। देखिए मैं लिखा नहीं क्योंकि लिखूंगा तो टाइम लग जाती है, और अगर पहले से भी लिखूँ तब भी टाइम लगेगा। मैं सोचा कि मुंह से ही कह दूँ, तो पहले लिख लीजिए, ये हेडिंग लिख लीजिए, उसके बाद लिख लीजिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस और लिखिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस वर्ब के जिस रूप से यह पता चले कि क्रिया भूतकाल में शुरू हुई और अभी भी जारी है। जो एक्शन है द प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस इंडिकेट्स एन एक्शन कंटिन्यूइंग फ्रॉम द पास्ट इनटू द प्रेजेंट। कंटिन्यूइंग फ्रॉम द पास्ट इनटू द प्रेजेंट। कंटिन्यूइंग फ्रॉम द पास्ट इनटू द प्रेजेंट, यानी कि भूतकाल में शुरू हुआ और अभी भी जारी है। तो हिंदी में लिख लेना, ये वैसी क्रिया जो वर्ब के जिससे रूप से यह पता चले कि क्रिया भूतकाल में शुरू हुई और अभी भी जारी है, वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में आता है या प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कहलाता है। ऐसे भी बोल सकते हैं अंग्रेजी में, द प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस इंडिकेट्स एन एक्शन कंटिन्यू फ्रॉम द पास्ट इनटू द प्रेजेंट। ऐसे भी कह सकते हो। एक और ऐसे भी कह सकते हो कि स्ट्रक्चर को लेकर सब्जेक्ट प्लस हैव बीन प्लस हैव बीन हैज बीन प्लस बिफोर को भी हम क्या कहते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं, ठीक। तो किसी तरह से आप कह सकते हो। रह गई समझने की बात, तो मैं बार बार कहता हूँ कि आप डिफिनीशन से समझें। इसकी पहचान है, ता रहा हूँ, पी रही हूँ, दे रहे हैं। लिख लेना अपना पहचान ऐसे करके और लिखना। ता रहा हूँ, पी रही हूँ, दे रहे हैं, ये सब किस में आ जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। तो इस तरह से पहचान हो गया, ता रहा हूँ, पी रही हूँ, दे रहे हैं, आप पकड़ लोगे इससे। लेकिन मेन डिफिनीशन है, भूतकाल में शुरू हुआ और अभी जारी है। कभी कभार ता रहा हूँ, पी रही हूँ नहीं रहेगा, आपको डिफिनीशन से ही पकड़नी रहती है। खैर वो प्रैक्टिस करोगे ना, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट कहा भी जाता है। प्रैक्टिस करोगे बार बार तो अपने आप पकड़ में आ जाती है, कोई बोलेगा फट से निकल जाएगा। तो ये है, हो गया। इसका स्ट्रक्चर बोल दिया हूँ, सब्जेक्ट प्लस, और वैसे ही रट्टा नहीं मारनी है, याद नहीं करनी है स्ट्रक्चर को। जिस तरह से मैं पिछली वीडियो में बताता आ रहा हूँ इसमें भी वैसे ही करनी है। सिंपल सी आपको याद रखनी कि आई, वी, यू, दे सब के साथ हैव बीन लगाना है। समझ गए? यहाँ पे मैं नहीं लिख रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ उसको समझिए। आई, वी, यू और दे, ये सब के साथ अच्छी तरह से लिखूँ। उसको इरेज कर देता हूँ, ठीक है, ताकि लिखने में सुविधा। बात प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की है, तो आई, वी, यू, ठीक, यू और दे, इस सब के साथ हैव बीन लगाइएगा। हैव बीन और ही, फाइव और ही, सी, इट और राम के साथ क्या लगा देना है, कोई भी नाम रहे तो हैज बीन लगाइएगा। एक और बात इसमें ना, आप गौर करना, इसमें जो है फोर सिंस का यूज ज़्यादा आ जाएगा। और एक और चीज़ याद करना, जिससे इसमें रहेगा कि मैं बचपन से पढ़ता आ रहा हूँ, मैं 2 वर्षों से खेलते आ रहा हूँ। सी आ रहा है बीच में, देख रहे हो आप, मैं बचपन से पढ़ता आ रहा हूँ। नहीं, आई हैव बीन
लगा दीजिएगा। आई हैव बीन रीडिंग सिंस चाइल्डहुड, इस तरह से, उस तरह से तुम सुबह से पढ़ते आ रहे हो, तुम सुबह से पढ़ रहे हो, यू हैव बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग। तो इस तरह से आपका आएगा। तो इसका फार्मूला है फोर सिंस का, कहाँ लगाना है फोर सिंस का। तो सिंपल सी है, फोर अगर अनिश्चित है तो उसमें फोर लगा दीजिएगा, निश्चित है तो जैसे मैं 2 वर्षों से खा रहा हूँ, मैं 3 वर्षों से, यहाँ पर हमें वर्षों से, यहाँ फिक्स नहीं, जहाँ फिक्स नहीं हो वहाँ पर फोर, और जहाँ फिक्स हो सिंस फोर वाली जाकर आप देख लो, एक बार क्लियर हो जाएगा अच्छी तरह से। उसमें जाकर देख लेना, उधर नहीं जाना चाहूँगा, मैंने पूरी वीडियो लगी है। तो कहने का मतलब राम हैज़ बीन प्लस बिफोर लगा देना, काम से काम लेनी है। तो ये हो गई आपकी। अब क्या है, इतना आपको याद रखनी है। और इसको देखिए, अब बनाना है। इसमें मैं खाता रहा हूँ, मैं खाता रहा हूँ, देखिए ता रहा हूँ, इससे भी पकड़ सकते हैं, और नहीं तो डिफिनेशन से भी कि खाता रहा हूँ, भूतकाल में शुरू और अभी भी जारी। तो आई हैव बीन ईटिंग, बिफोर लगाए, बिफोर लगा, ये हो गया अफर्मेटिव सेंटेंस आपका, सकारात्मक, नहीं इसको बोलते हैं, जानते होंगे। उसके बाद इसी में नहीं लगा देंगे, मैं नहीं खाता रहा हूँ, तो ये इसको क्या बोलते हैं, नेगेटिव। अगर नहीं लग गया तो नेगेटिव। तो आई हैव नॉट के बाद बीन लगाइएगा, ये आपको ध्यान रखना है। आई हैव नॉट बीन ईटिंग हो गया, एक अफर्मेटिव एक नेगेटिव, ठीक है। अब दूसरा देख लेते हैं, इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव, क्या मैं खाता रहा हूँ, क्या मैं खाता रहा हूँ। अब देखिए क्या वाला है, तो इसमें पहले से मैं कहा था, क्या कहना, पहले मैं बोला हूँ क्या वाला में कि पहले इसको लेनी है, जैसे मैं आई है तो आई के साथ जो आता है उसको ले लेनी है पहले, तो स्ट्रक्चर को छोड़िए। जैसे हैव आता है, आई में हैव आता है, तो मैं मतलब आई है, आई के साथ हैव आता है, तो पहले हैव लीजिए, हैव फिर आई, हैव आई फिर हैव आई बीन, हैव आई बीन ईटिंग, हैव आई बीन ईटिंग। उसके बाद क्या मैं नहीं खाता रहा हूँ, क्या मैं नहीं खाता रहा हूँ, इसका आ जाएगा नेगेटिव, क्या मैं नहीं खाता रहा हूँ, क्या मैं नहीं खाता रहा हूँ। इसमें आ जाएगा हैव आई, देखिए इसमें भी मैं है, मतलब आई है के साथ हैव आता है, तो क्या रहे तो पहले है दीजिएगा। यहाँ पर अगर नाम रहता है, जैसे क्या राम खाता रहा है, तो नाम आता हैव, और यहाँ पे राम बीन ईटिंग, हैव राम नॉट बीन ईटिंग। इस तरह से अगर ही रहता तो ही आता, सी रहता तो सी रहता, इस सब्जेक्ट के लिए होता। तो हैव आई, हैव, क्या मैं नहीं खाता रहा हूँ, तो हैव आई नॉट बीन ईटिंग। इस तरह से आप बना सकते हो बहुत सारे। WH के साथ ले लेते हैं बीच वाला। स्ट्रक्चर आपको ध्यान नहीं देनी है, मैं पिछली वीडियो में कहा हूँ, मैं जैसे कह रहा हूँ वैसे समझिए प्लीज़। स्ट्रक्चर कभी नहीं रख कीजिए, स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ये है, अरे ऐसे बनता है, बस दिमाग में रखिए। अब WH के साथ, WH के साथ जैसे मैं क्या खाता रहा हूँ, मैं क्या खाता रहा हूँ, तो पहले बीच वाली ले लेनी है, जो भी रहे WH के साथ, वाट वाइट जो भी रहे उसका, तो वाट। उसके बाद हैव लगना है, आई के साथ हैव आता है तो हैव, वाट हैव बीन ईटिंग।
व्हाट हैव बीन ईटिंग। अब मैं क्या नहीं खाता रहा हूँ, और व्हाट, इसमें मैं क्या नहीं आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा। तो व्हाट हैव ओह व्हाट हैव सब एक छूट गया, आई आपका छूट गया सब्जेक्ट। मैं क्या नहीं खाता रहा हूँ, क्या मैं खाता रहा हूँ, तो व्हाट हैव आई बीन ईटिंग कीजिएगा, सब्जेक्ट छूट गया था, उसको कर लेंगे। और क्या मैं क्या नहीं खाता रहा हूँ, तो व्हाट हैव आई नॉट बीन ईटिंग। समझ रहे हो ना। अब देखिए यहाँ पर सब्जेक्ट था मैं, यहाँ पे मैं नाम दे दूँ या कोई भी चीज़ दे दूँ तो वो आ जाएगा। जैसे मैं अगर कह दूँ कि क्या राम क्या खाता रहा है, तो इसमें देखिए राम आ गया। यहाँ पहले था मैं, पहले क्या था मैं, अब क्या आप दे दिया हमने, तो क्या है, तो पहले क्या लेंगे व्हाट, और उसके बाद नाम के साथ जो आता है व्हाट हैव आ गया, व्हाट हैज। अगर राम है तो राम, अगर ही रहता तो ही, जो भी रहता है यहाँ पे सब्जेक्ट को, अगर आई रहता तो यहाँ पर आई, तब यहाँ पर हैव आ जाता है, क्योंकि आई के साथ हैव लगता है। और ही सी इट राम रहे तो यहाँ पर हैज, यहाँ पर हैज देना। अगर आई भी दे रहे तो यहाँ पर हैव देता। समझ गए ना, यहाँ पर हैव लगाना। आई यू वी दे रहे तो यहाँ पर हैव लगाना, क्योंकि यहाँ पे राम है तो यहाँ पर हैज लगेगा। तो व्हाट हैज राम बीन ईटिंग, व्हाट हैज राम बीन ईटिंग। इस तरह से आप बना सकते हो। अगर यहाँ पे वह दे दे तो व्हाट हैज ही बीन ईटिंग, वह क्या नहीं खाता रहा है, तो व्हाट हैज ही नॉट बीन ईटिंग। इस तरह से आप बना सकते हो। अब देखो उसमें जाके मेन चीज़ ये नहीं है, ये आपको पढ़नी है इसलिए ताकि आपको नरेशन और वॉइस आ जाए, तो टेंस जरूरी है। उम्मीद है कि आप समझ रहे होंगे। नहीं तो वीडियो को बार बार देखिए, मेरी बात समझ आए, मेरी बात को समझिए और उसका एक अच्छा खासा नोट्स बना लीजिए। तो इस तरह से आपका प्रेजेंट टेंस मुझे लगता है कि खत्म हो गया। अब है पास्ट टेंस की बारी। अगर चारों अगर आप समझ जाओगे तो बाकी के जो दो है पास्ट और फ्यूचर, वो ऑलरेडी आप समझ जाओगे, क्योंकि उसी आधार पर है। मैं स्ट्रक्चर कर लेके बार बार कहता हूँ कि जो भी स्ट्रक्चर है उसको आप रटिए मत, खुद से बनाइए, गौर कीजिए इसे। गौर करनी है कि ये है, इसके बाद ये है, ऐसे करनी है। कोई खुद से स्ट्रक्चर बनाओगे। तो यही थी। अगले अब हम पास्ट में प्रवेश करेंगे। ठीक है, तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि दूसरों को भी लाभ मिले। मिलते हैं अगली वीडियो में। कोशिश कीजिए कि मैं जो कह रहा हूँ उसको मतलब इम्प्लीमेंट कीजिए आप खुद पे और पढ़िए। जब तक आप नहीं पढ़ोगे, कोई दुनिया की कोई मतलब कोई भी लोग आपको सिखा नहीं सकते हैं, कोई भी विद्यार्थी आपको पढ़ा नहीं सकता है। आप खुद से कीजिए, खुद से करनी पड़ती है। किसी के भरोसे आप रहोगे जीवन में कुछ नहीं कर पाओगे। तो इसीलिए खुद से पढ़िए, सुनिए और जम के पढ़िए। नमस्कार।